हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देंगे। तो पहले क्वेश्चन में कहता है वो व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जो आपको उसने हिंट दिया इस क्वेश्चन में, उसने हिंट दिया है आपको कि जो ड्राई HCl गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करती। अगर HCl गैस ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करती, क्योंकि हमने एक केमिकल टेस्ट पढ़ा था। अगर हम केमिकल टेस्ट की बात करें तो हमने केमिकल टेस्ट देखा था फॉर एसिड और बेस के लिए। उस केमिकल टेस्ट में हमने कहा था कि ड्राई लिटमस पेपर के कलर चेंज हो जाते हैं एसिडिक मीडियम में, लेकिन यहाँ पर जो गैस गिवन है वो ड्राई HCl गैस है। अगर ड्राई HCl गैस आप अप्लाई करेंगे ऑन ड्राई लिटमस पेपर, तो आप क्या कहेंगे? नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर मीन्स कलर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। या आप HCl गैस लेंगे, कंडीशन आप सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आप बदल देंगे, आप कर देंगे मॉइस्ट लिटमस पेपर। आप यहाँ पर क्या कंडीशन कर देंगे? मॉइस्ट लिटमस पेपर, तो कलर चेंज आपका हो जाएगा, कलर चेंज आपका हो जाएगा। ये थर्ड कंडीशन आप क्या ले सकते हैं? थर्ड कंडीशन आप ले सकते हैं HCl गैस को वाटर के अंदर डिजोल्व आप कर सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा HCl एक्वस। और ये HCl एक्वस को अगर आप ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर लेते हैं, ड्राई लिटमस पेपर, अगर आप ड्राई लिटमस पेपर HCl गैस में डिजोल्व करते हैं तो अब भी आपका कलर चेंज हो जाएगा। तीन कंडीशन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की। तीन कंडीशन में क्या है कि हम केमिकल टेस्ट करना चाहते हैं, और केमिकल टेस्ट किसका करना चाहते हैं? हम लिटमस पेपर के ऊपर केमिकल टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। उसने कहा कि जो HCl गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करती। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लिटमस पेपर होता है उसका कलर कब चेंज होता है। तो तीन पॉसिबल कंडीशन थी, तीन पॉसिबल कंडीशन ही मैंने यहाँ पर ले ली। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर HCl गैस ड्राई फॉर्म में हो और लिटमस पेपर भी ड्राई फॉर्म में हो तो कलर चेंज नहीं होगा। सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या ली हुई है कि HCl गैस हो यानी ड्राई हो, गैस का मतलब होता बेटे जो ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और लिटमस पेपर क्या है? मॉइस्ट, तो कलर चेंज हो जाएगा। या HCl क्या है? मॉइस्ट। एक्वस का मतलब होता है कि जो HCl गैस है वो वाटर के अंदर डिजोल्व है। अब आपने लिटमस पेपर क्या लिया हुआ है? ड्राई, तो भी आपका कलर चेंज हो गया। मीन्स अगर आप इन तीन कंडीशन को ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं फॉर कलर चेंज, अगर कलर आप चेंज करना चाहते हैं देन वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर की जरूरत होगी। मीन्स जो नेसेसरी कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन आपकी क्या है कि अगर कलर चेंज होगा तो कलर चेंज होने के लिए वाटर की जरूरत होगी ही होगी। बिना वाटर के, यानी जो आपका केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में क्या है कि आपकी ना तो HCl गैस के अंदर वाटर प्रेजेंट है, ना ही लिटमस पेपर के अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में कलर चेंज नहीं होगा। आपकी कंडीशन या तो हो गैस और लिटमस पेपर हो मॉइस्ट, या आपका HCl हो मॉइस्ट और लिटमस पेपर क्या हो? ड्राई, तो कलर चेंज हो जाए। अब यहीं से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने दोनों कंडीशन ली हुई है, HCl गैस भी क्या ली हुई है? ड्राई, और जो लिटमस पेपर है वो भी क्या लिया हुआ है? उसमें ड्राई लिटमस पेपर लिया हुआ है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे कि कलर चेंज कब होता है? अगर लिटमस पेपर के कलर चेंज की बात हो तो कलर चेंज क्या होगा? इन एसिडिक मीडियम HCl गैस
dissociates HCl gas dissociate into H positive aqueous and Cl negative aqueous. These H positive aqueous ions are responsible for color change. ये जो H पॉजिटिव आयन एक्वस कंडीशन में रिलीज होते हैं, यही H पॉजिटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के चेंज के लिए। अब आपने अगर ड्राई फॉर्म में HCl गैस ली तो आप क्या कहेंगे? इन ड्राई फॉर्म द डिसोसिएशन ऑफ HCl डज नॉट टेक प्लेस। ड्राई फॉर्म में जो HCl है उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। अगर HCl का डिसोसिएशन नहीं होगा तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे, और अगर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आपके लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। जो सेकंड कंडीशन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर HCl गैस ड्राई फॉर्म में है लेकिन लिटमस पेपर मॉइस्ट है, फिर भी कलर चेंज हो गया, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ऐसा इसलिए है कि जो लिटमस पेपर है वो आपका मॉइस्ट है। जैसे ही HCl गैस इस मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगी तो HCl गैस बेटे किस में डिसोसिएट हो जाएगी? मॉइस्ट का मतलब क्या है कि वहाँ पर उसको वाटर की कंडीशन मिल जाएगी। मॉइस्ट का मतलब क्या है कि उसको वहाँ पर वाटर की कंडीशन मिल जाएगी, और अगर HCl गैस को वाटर की कंडीशन मिल गई तो वो क्या रिलीज करेगी? H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगी और लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देगी। तो हम क्या याद रखेंगे? अगर हमसे पूछा जाए कि ड्राई HCl गैस कलर चेंज क्यों नहीं करती, तो हम इसमें बोलेंगे इन ड्राई फॉर्म HCl गैस डज नॉट डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, so it does not change the color of dry litmus paper। इसलिए ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करती। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, while diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to the water not water to the acid। अगर हम एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा हमें सलाह दी जाती है कि हम जब एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? वाटर नीचे लेना है और वाटर के अंदर एसिड को पोर करना है, लेकिन एसिड को नीचे लेकर वाटर को ऊपर से पोर नहीं करना। अब आप इस क्वेश्चन से क्या समझेंगे कि सर हमें तो एसिड को डाइल्यूट करना है, चाहे हम नीचे पानी लें ऊपर से हम एसिड को डालें, या हम नीचे एसिड को लें और ऊपर से पानी को हम पोर करें, बात तो सेम ही है, होना तो एसिड को ही डाइल्यूट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों केस डिफरेंट हैं। एक केस जो होगा वो आपके लिए सेफ होगा और जो सेकंड केस होगा वो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो उसी केस की वो बात करता है कि जब एसिड को हम डाइल्यूट करें तो वो कहता है कि नीचे आप क्या लेंगे? वाटर। जब आपको एसिड को डाइल्यूट करना है तो नीचे आपको लेना है वाटर और ऊपर से एसिड को आपको करना है पोर। तो ये कंडीशन यानी ये प्रोसेस तो क्या होगा? राइट। इस तरीके से आप एसिड को क्या कर सकते हैं? डाइल्यूट। लेकिन अगर आपने नीचे ले लिया एसिड और ऊपर से आपने डाला वाटर, तो ये मेथड होगा रॉन्ग। ये मेथड क्या होगा बेटे? रॉन्ग होगा। ऐसा क्यों? दोनों ही केस में हो जा एसिड होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला केस होगा, ये वाला केस क्या होगा? सेफ भी होगा और राइट मेथड भी है, और जो ये वाला केस होगा वो रॉन्ग भी है और ये मेथड आपके लिए क्या होगा? हार्मफुल भी होगा। अब हमें ये डिस्कस करना है कि जो ये वाला मेथड है जिसमें हम वाटर को नीचे लेते हैं और एसिड को ऊपर से पोर करते हैं, वो मेथड राइट क्यों है? ये सेफ क्यों है? और जो सेकंड केस है जिसमें एसिड को नीचे लेते हैं और वाटर को ऊपर से पोर करते हैं, वो वाला केस रॉन्ग क्यों है और हार्मफुल क्यों है? ये चीज हमें डिस्कस करनी है। तो देखिए होता क्या है, ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ एसिड
जब आप एसिड का डाइल्यूशन करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होता है। क्या कहा, जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड को डाइल्यूट करने के दौरान काफ़ी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। अब देखिए, ध्यान देना, जो आपका मेथड 1 है उसमें आपने वाटर लिया, ऊपर से आपने एसिड को पोर किया, नीचे आपने एसिड लिया और ऊपर से आपने वाटर को पोर किया। जो केस फर्स्ट है और केस सेकंड है, दोनों ही केस में होगा क्या, एसिड का डाइल्यूशन होगा। दोनों ही केस में होगा क्या बेटे, एसिड का डाइल्यूशन होगा। और एसिड के डाइल्यूशन के दौरान जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, दोनों ही केस में हीट निकलेगी, दोनों ही केस में क्या निकलेगी, हीट रिलीज होगी। लेकिन जो आपका केस फर्स्ट है, जो आपका, इसको मैं नाम दे देता हूँ केस फर्स्ट, इसको हम नाम दे देते हैं केस सेकंड। तो जो आपका केस फर्स्ट होगा उस केस में क्या होगा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, नीचे क्या प्रेजेंट है बेटे, वाटर, नीचे लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वाटर क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वाटर ने अपने हीट को एब्जॉर्ब करी तो कुछ नहीं होगा। देखिए सेकंड केस में क्या होगा, जितना आपका वाटर प्रेजेंट था अब उतना क्या प्रेजेंट है, एसिड। जितना आपका यहाँ पर वाटर प्रेजेंट था उतना यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है। हीट की जैसे ही आपने वाटर को ऐड किया तो वाटर के एडिशन के दौरान हीट निकलेगी, वाटर के एडिशन के दौरान क्या होगा, हीट रिलीज होगी। और जो हीट रिलीज होगी, अब इस एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, इस एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट क्या करेगी, इस एसिड को इस बीकर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। जो हीट प्रोड्यूस होगी अब वो हीट क्या करेगी, इस एसिड को पंप कराएगी। पंप कराने का मतलब क्या है कि जैसे ही हीट रिलीज होगी एसिड क्या करेगा, इस बीकर से ऐसे बाहर आने की कोशिश करेगा। और बीकर के बाहर आप खड़े हैं टेबल पर, यहाँ पर साइड में, तो जैसे ही एसिड बाहर आएगा और आप खड़े हैं इस टेबल के इधर साइड में, आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो एसिड बाहर आने से सीधे ही एसिड आपके ऊपर आकर गिरेगा। और आप जान रहे हैं अगर एसिड हमारी स्किन के ऊपर गिरता है तो वो स्किन को बर्न करता है, स्किन को जला सकता है, वो इतना स्प्लैश आउट भी हो सकता है, वो इतना ज़्यादा बाहर भी जा सकता है कि वो आपकी आइज तक पहुंच जाए और आपकी आंखों को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो बात समझ में आई कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड के डाइल्यूशन के दौरान हम नीचे वाटर को लेते हैं और ऊपर से एसिड को डालते हैं। लेकिन ये वाला मेथड हम कभी भी नहीं करते कि एसिड को नीचे लें और ऊपर से वाटर को क्या करें, पोर करें, ऊपर से वाटर को डालें। ऐसा क्यों? तो मैं एक बार और समझा देता हूँ कि जो केस फर्स्ट है वो सेफ है, वो राइट केस है, नीचे पानी को लेना और ऊपर से एसिड को डालना। लेकिन जो केस सेकंड है वो रॉन्ग भी है, हार्मफुल भी है। क्या कि नीचे एसिड को लेना और ऊपर से पानी को डालना। क्यों? क्योंकि जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड के डाइल्यूशन के दौरान काफ़ी अमाउंट में हीट रिलीज होती है और जो हीट प्रोड्यूस होगी वो केस फर्स्ट में भी बनेगी और केस सेकंड में भी बनेगी। लेकिन केस फर्स्ट में क्या होगा कि जो वाटर का अमाउंट है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो बाहर नहीं जा पाता। लेकिन सेकंड केस में क्या है, जिसमें एसिड नीचे है, उसमें क्या है कि हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट प्रोड्यूस होती है तो जो एसिड है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एसिड क्या हो जाता है, स्प्लैश आउट हो जाता है। स्प्लैश आउट का मतलब क्या होगा कि इस बीकर से वो बाहर आ जाता है और बीकर के साइड में आप टेबल पर खड़े हैं, एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी वैसे ही क्या होगा, एसिड बाहर आएगा, बम्प करेगा और जो बम्पिंग होगी, बाहर आने का जो प्रोसेस होगा
वो इतना तेज होगा कि वो आपकी आइस तक भी जा सकता है और आपके कपड़ों के ऊपर एसिड गिर सकता है, यानी वो आपकी स्किन को भी बर्न कर सकता है और आपकी आइस को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि आप इस वाले मेथड का यूज करें।